की निजी सुरक्षा जो टीम है 24 घंटे तैनात रहती है। जिस तरह से हाफिज सईद एक सुरक्षित इमारत में अपने परिवार के साथ रह रहा है, जो वीडियो तस्वीरें हमारे पास आई है, और इस इमारत के ठीक सामने एक निजी पार्क भी स्थित है जिससे केवल हाफिज सईद और उसके लोग ही इस्तेमाल करते हैं। जो खुफिया इनपुट आया है उसके मुताबिक इसी परिसर की बिल्डिंग नंबर 2 में जो है एक मदरसा है जिसके नीचे एक बंकर बनाया गया है, और यही बंकर जो है हाफिज सईद की सुरक्षा टीम का ठिकाना है और यहीं से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है और उसका आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद में इसके मुख्यालय से संचालित होता है। लेकिन जिस तरह से खुफिया एजेंसियों से जो खबर आई है उसमें साफ है कि हाफिज और उसका संगठन भारत, खासकर जम्मू कश्मीर और अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देता है। लेकिन जिस तरह से पहलगांव हमले के बाद भारत के हमले के डर से उसे विशेष तौर पर सुरक्षित रखा गया है, उसके लिए बंकर की व्यवस्था। तो पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोज है, ग्लोबल टेररिस्ट को इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना, उसके लिए बंकर की व्यवस्था, तमाम चीजों का जो पर्दाफाश हुआ है। राजीव, और पाकिस्तान ये कहता है कि उसे पता ही नहीं कि हाफिज सईद कहां पर है, लेकिन ये भी कहता है कि हाफिज सईद गुजरे जमाने की बात हो गई है। ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था। राकेश, देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान इसको लेकर जिस तरह से आप अटपटा बयान देते हैं उसे खुद तौर पे हंसी आती है। लेकिन जो भी आतंकी की बात करें, लादेन की बात करें, अन्य आतंकी की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से उसके सुरक्षित कैंप में रखा था और आखिरकार अमेरिका ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और लादेन को मार गिराया। और अब जो तस्वीरें आई हैं कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद का सीक्रेट ठिकाना का खुलासा हुआ है और खुले में आराम से रह रहा है। इस तरह से सैटेलाइट तस्वीर ये साफ दिखाता है कि उसके लिए पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा तंत्र है, बंकर की व्यवस्था है। तो राजीव, जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का पता लगना, और इसको लेकर पाकिस्तानी सेना में काफी हड़कंप है कि आखिरकार भारतीय एजेंसियों को इसका ठिकाना कैसे पता चल गया। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। अब इसके बाद एक और कवायद शुरू होगी कि हाफिज सईद को अब ले जाकर कहां छुपाना है। लेकिन आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जम्मू कश्मीर से। आशिक, हाफिज सईद का ठिकाना पता चलना, वो एलईटी के टेररिस्ट जो घाटी में आकर कत्ल गारत करते हैं, ये कितना अहम आपको अब जान पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्योंकि आगे चलकर जो तनाव है वो शायद हाफिज सईद की गर्दन तक भी पहुंचे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर पहलगाम की? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से एनआईए जांच एजेंसी लगातार पहलगाम आतंकी हमले पर जांच कर रही है और कई सारे लोगों को जो है इसमें एनआईए ने जो है पूछताछ कर रहा है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक और आतंकी का नाम जो है इसमें जुड़ गया है, जिसका नाम हाशिम मूसा बताया जा रहा है। हाशिम मूसा जो है, पहले अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल अक्टूबर में जो गांदरबल में कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकी हमला हुआ था, जहां पर कई सारे नॉन लोकल वर्कर्स को जो है टारगेट बनाया गया था, उसका भी मास्टरमाइंड जो है हाशिम मूसा है। और जिस तरह से पहलगाम के एक पिकनिक स्पॉट पर पहले रैकी की गई, उसके बाद जो है ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया कि किस तरह से ज्यादा से कैजुअलिटी जो है की जाए। फिलहाल जिस तरह से हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है, इसके रिलेटेड और भी जानकारी ये निकल के आ रही है कि हाशिम मूसा जो है पाकिस्तान की एक एनर्जी कमांडो विंग का एक हिस्सा था, जिसके बाद उन्होंने जो है एनर्जी छोड़कर लश्कर तैयबा को है अपनाया है। फिलहाल लगातार हाशिम के साथ साथ जो उनके साथी है उनकी तलाश घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रही है और सुरक्षा बलों के जवान जो है एक एक करके उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हमने देखा कल भी बांडीपोरा के इलाके में 3 और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया, जिसका वास्ता जो है लश्कर तैयबा टेरर आउटग्रुप से है। और फिलहाल जिस तरह से ये खबरें आ रही है कि हाफिज सईद के घर के ठिकाने का पता चल गया है, जहां पाकिस्तान की सरकार को इस समय लोगों की परवाह करनी चाहिए, तो वही वो डेजिग्नेटेड आतंकियों के बारे में सोच रही है कि इनको किस तरह से महफूज मकामात पर रखा जाए। और इसी की कड़ी में जितने भी आतंकी संगठन है और उनके जो सरबराह है, उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान
पाकिस्तान की सेना जो है इस समय महफूज जगहों पर ले जा रही है ताकि ये आतंकी जो है उनसे बचते रहे और घाटी में इसी तरह आतंकवाद की वारदातों को अंजाम देते रहे। राजीव। आशिक, आप बांदीपुरा और बारामूला के बाहरी जो बॉर्डर के इलाके हैं उन पर आप पहुंचे, लगातार चारुंगा के गांव पर ही आप गए, वहां क्या दिखाई पड़ा आपको जो आप खास हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? पाकिस्तान जिस तरीके से एडवांस कर रहा है, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, क्या बॉर्डर के पार, जीरो लाइन के पार पाकिस्तान कुछ खास तैयारी करता दिखा? देखिए बिल्कुल राजीव, कल जिस जगह पर हम थे उस गांव का नाम चरुंडा है, जो कि भारत का आखिरी गांव पड़ता है। इस गांव में जो है पाकिस्तान की चौकियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है, साथ ही साथ लगने वाले घर भी जो है वो साफ दिखाई दे रहे थे। एक डेवलपमेंट जो है वहां पर ऐसी देखने को मिली, जो पाकिस्तानी चौकियों पर झंडे होते थे पाकिस्तान के, उनको जो है उतारा गया। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की कि आखिरकार ये झंडे क्यों उतारे गए, तो उनका कहना था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है तमाम तर चौकियों से जो है इन झंडों को उतारा गया। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगने लगा, पाकिस्तान की सेना को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन मोड में है, यानी भारत जो है तो कभी भी हमला कर सकता है। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान के आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब कर रहे हैं, तो बॉर्डर के लोग भी चाहते हैं कि एक साथ पाकिस्तान में ठीक है, जितने भी बचे कुछ आतंकी हैं उनका सफाया किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिक मीर, राकेश कुमार सिंह, आप दोनों का हमारे